So in this video we learn about pollution of water. In our previous video we had learned about pollution of air. Similarly, what is water pollution? It is a process through which water gets contaminated, or it is written here, water pollution is defined as the change in the normal properties of water due to the presence of foreign materials. फॉरेन मटीरियल्स मतलब ये अननोन सब्सटेंसेस जब पानी में आ जाता है उसकी वजह से पानी गंदा हो जाता है, उस प्रोसेस को वाटर पोल्यूशन बोलते हैं। और जो उस सब्सटेंसेस को वाटर पोल्यूटेंट्स बोलते हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सब ओरिजिनली पानी में नहीं था लेकिन फ्लो होकर वो आ गया तो इसलिए वो फॉरेन मटीरियल्स हुआ। कैसे पता चलता है कि पानी पोल्यूट हो चुका है? उसका वाटर का टेस्ट बदल जाता है, रिवर्स, लेक्स वगैरह से, ओशन वगैरह से स्मेल आने लगता है। एक्वाटिक वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट्स, वो सब पानी में बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगता है। पानी में फिश का क्वांटिटी कम जाता है, नंबर। ऑयल एंड ग्रीस, एक ऑयल जैसा फ्लोटिंग लेयर दिखने लगता है हम लोगों को, तो उससे समझ में आता है ये पांचों लर्न करने का जरूरत है। दीज आर द इंडिकेशंस दैट वाटर हैज गॉन, विच इंडिकेट्स वाटर हैज गॉन बैड। पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन का कॉज क्या है ऑलरेडी हम लोगों को पता है। रिवर वाटर में बेदिंग एंड वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स, उससे पोल्यूशन होता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट भी रिवर में फेंक दिया जाता है, इसलिए हो रहा है। एग्रीकल्चरल वेस्ट जैसे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब फ्लो होकर जब ये सब अंदर चला जाता है ग्राउंड, वो लोग फील्ड में स्प्रे करते हैं, धीरे धीरे सॉइल उसको एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो अंडरग्राउंड वाटर कंटामिनेट कर देता है। और अगर वो रेन के साथ फ्लो होकर रिवर वगैरह में भी कभी कभी चला जाता है तो उससे एक्वेटिक एनिमल्स मर जाते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। डोमेस्टिक स्वेज ऑफ सिटीज़, घर का कचरा सारा रिवर्स में फेंक दिया जाता है। इसकी वजह से देखो ये पानी में क्लियरली दिख रहा है, इतना एल्गी ग्रो हो गया है। तो एक तो सनलाइट नीचे तक पहुंच नहीं पाएगा, दूसरा ये एल्गी क्या करेगा, इस वाटर का सारा ऑक्सीजन को यूज अप कर लेगा, जिसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स को ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा। तो ये तो पूरा पैराग्राफ लर्न करना है, ये वाला को हम लोग शॉर्ट करके लिख सकते हैं। टैंकर वगैरह से ऑयल गिर जाता है ओशंस वगैरह में, पेट्रोल जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाता है उससे पोल्यूशन होता है। फिर एसिड रेन से पोल्यूशन होता है। पोर्टेबल वाटर मतलब वाटर विच इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर पीने से ये सब डिजीजेस नहीं होता है, जॉन्डिस, डायरिया एंड सो ऑन। द फॉलोइंग पैरामीटर्स मतलब कंडीशंस नीड टू बी फॉलोड बिफोर वाटर इज सप्लाइड फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। जब पानी पीने के लिए स्टोर किया जाता है उसके पहले ये सब चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि पानी कलरलेस हो और उससे कोई स्मेल नहीं आना चाहिए, उसमें कोई सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ नहीं होना चाहिए। जैसे कितना बार पानी में ब्लैक ब्लैक चीज़ तैरते रहता है, ऊपर में नहीं तो पानी के बीच में रहेगा, तो वो नहीं होना चाहिए। टेस्टलेस होना चाहिए वो, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होना चाहिए और हार्मफुल केमिकल्स नहीं होना चाहिए। पानी को कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं, उसमें से रिमूविंग सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करके या हार्मफुल जर्म्स को मार के, मतलब दोनों ही करना है। जैसे ये इलेक्ट्रिक फिल्टर कैंट वगैरह होता है, ये कैंडल फिल्टर, ये उतना इफेक्टिव नहीं है क्योंकि ये किसी जर्म को नहीं मार रहा, खाली इम्प्योरिटीज़ को हटाता है। ये ट्रेडिशनल फिल्टर, अलग अलग लेयर है, तो पानी जब ऊपर से आता है इम्प्योरिटीज़ इस लेयर में डिपॉजिट होते जाता है तो नीचे आते आते तक फ्रेश लेयर मिलता है। बट दिस process does not kill any germs present, so this is not effective. Boiling is the best method because it kills all the germs. Chlorination means क्लोरीन ऐड कर दिया जाता है पानी में, क्लोरीन का टैबलेट्स स्विमिंग पूल वगैरह में भी ऐड किया जाता है, बट इसका क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हेल्थ प्रॉब्लम्स होता है। लोडिंग मतलब कभी कभी जो सेडिमेंटेशन का प्रोसेस है, जैसे मड सेटल हो रहा है धीरे धीरे, तो एलम अगर हम लोग हैंग कर देते हैं तो जल्दी जल्दी सेटल होने लगता है, दैट प्रोसेस इज लोडिंग। सस्पेंडेड पार्टिकल्स, इसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है मतलब ऐसे, आर मेड हैवियर थ्रू देयर एक्यूमुलेशन अराउंड एलम। सबके आसपास एलम जम जाता है तो वो हैवी हो जाता है तो नीचे आ जाता है, तो पानी जल्दी से साफ हो जाता है, फिर उसको डिकैंट कर सकते हैं, मतलब अलग में ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, अभी तक हम लोग पढ़े कि घर में पानी वगैरह को या फैक्ट्रीज में पानी को कैसे साफ रखा जाता है। अब है कि जो गंदा पानी है उसको रिवर में रिलीज करने के पहले क्या कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ स्वेज, स्वेज मतलब उसमें बहुत सॉलिड वेस्ट भी होता है, अलग अलग प्लास्टिक भी होता है, छिलका वगैरह होता है, कितने सारे वेजिटेबल्स का, बहुत सारा इम्प्योरिटीज़ होता है।
तो उसको क्या किया जाएगा, स्वेज मस्ट बी चर्नड बाई मशीन्स, उसको घुमा घुमा कर एक पेस्ट जैसा बना दिया जाता है। द चर्नड स्वेज इज पास्ड थ्रू अ टैंक विथ जेंटल स्लोप। जेंटल स्लोप मतलब उसका ऐसा स्लोप होगा, ऐसे स्लोप होने से क्या होगा कि जब पानी फ्लो करेगा तो सारा इम्प्योरिटीज जो भी हैवी है वो सेटल होता जाएगा, धीरे धीरे फ्लो कर रहा, और ऊपर ऊपर से फ्रेश पानी निकल के दूसरे जगह चला जाएगा। तो वही है कि द चर्नड स्वेज इज पास थ्रू अ टैंक विद अ जेंटल स्लोप, हैवियर पार्टिकल सेटल डाउन और पानी ऊपर से बह जाता है। तो इम्प्योरिटीज हट गया, अब उसे जर्म्स को मारना है तो उसके लिए उसमें एलम डाल दिया जाता है या फिर क्लोरीनेट किया जाता है। एलम डालने से एक्चुअली लोडिंग का प्रोसेस जल्दी होता है कि और जो भी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज है वो हट जाता है, उसके बाद क्लोरीनेशन से जर्म्स को किल किया जाता है। तो ये स्वेज ट्रीटमेंट, जो घर का कचरा वगैरह रिवर में डायरेक्टली फ्लो हो जाता है, वो नहीं करना चाहिए, एक वाटर ट्रीटमेंट प्लान से पास करना चाहिए। फिर है ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रीज में जो वेस्ट आता है उसमें मोस्टली केमिकल्स होता है, तो उसमें कोई एक ऐसा केमिकल डालना चाहिए जिससे वो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ हैवी हो जाए और नीचे सेटल हो जाए, उसके बाद उसको फिल्टर कर दिया जाएगा। सो केमिकल सब्सटेंसेज प्रेजेंट इन द इंडस्ट्रियल वेस्ट दैट गेट डिजॉल्व्ड इन वाटर। कोई कोई केमिकल ऐसा भी होता है जो पानी में सोल्यूबल हो गया, तो उसको कैसे सेपरेट करें, तो एक दूसरा केमिकल डालना चाहिए जिससे वो प्रेसिपिटेट हो जाए, नीचे सेटल हो जाए। बाई सुटेबल केमिकल्स दे कैन देन बी रिमूव फ्रॉम वाटर। लॉज फॉर इंडस्ट्रियल यूनिट्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, ये गवर्नमेंट का काम है कि देखने का। रिवर्स और लेक्स में डायरेक्टली पानी गंदा नहीं फेंकना चाहिए, पहले एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में उसको साफ करना चाहिए, उसके बाद भेजना चाहिए। वाटर कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, वो ऑलरेडी पता है। शावर यूज़ नहीं करके बकेट एंड मग करना चाहिए, ब्रश करते वक्त टैप को ओपन नहीं छोड़ना चाहिए, और बहुत सारा चीज़ें विच यू कैन लर्न। So learn 4 points. So this is all about water pollution.